वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट की राह चलने वाला है। इससे पहले लोकसभा में 12 घंटे और राज्यसभा में भी तकरीबन इतने समय तक तगड़ी बहस। सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से इस बिल को मुसलमानों के हित का बताना, वहीं विपक्ष की तरफ से इसे मुसलमानों का हक छीनने वाला कहना। दोनों तरफ से खूब ठनी, दोनों तरफ से दे दनादन वार पलटवार भी जमकर हुए हैं। लेकिन संसद के नियमों के हिसाब से वोटिंग हुई और वोटिंग में विपक्ष की हार हुई। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन संख्या बल में हारी विपक्ष ने अभी भी आस नहीं खोई है, क्योंकि विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने वाला है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, जिसका आगाज अपने एक्स अकाउंट पर कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कर दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है। कांग्रेस की तरफ से सीएए 2019 को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आरटीआई एक्ट 2005 और 2019 के संशोधनों को कांग्रेस की तरफ से चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 2024 संशोधनों की वैधता को लेकर कांग्रेस की तरफ से चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की मूल भावना को बनाए रखने के लिए कांग्रेस की तरफ से किए गए हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कांग्रेस बहुत जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हमें पूरा विश्वास है और हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। निश्चित रूप से ये राइट टू इक्वलिटी का राइट सबका है, संविधान ने दिया है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे। हम और कहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे? हमारे पास क्या रास्ता है? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? क्या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया धार्मिक स्वतंत्रता का, आप उसको हमारी छीन लेंगे? आपके पास अगर बहुमत है, कांग्रेस बहुमत के अंदर आई थी, 405 से ज्यादा सीटें लेकर आ गई थी कांग्रेस। क्या कांग्रेस ने किसी के साथ जाति करने का काम किया था? क्या कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को बुलडोज करने का काम किया था? नहीं किया था। अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे। साथ ही साउथ इंडिया से भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध सामने आ गया है। डीएमके चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने का दावा कर दिया है। इतना ही नहीं, 3 अप्रैल को स्टालिन के साथ उनके विधायकों में विधानसभा में काले बैज बांधकर अपना विरोध भी जताया गया और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हुई। वक्फ बिल पर एमके स्टालिन। भारत के ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया था। ये निंदनीय है कि विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया गया, जबकि इसका विरोध कई दलों ने किया। हालांकि विधेयक पास हो गया है, हमें इसके खिलाफ पड़े वोटों की संख्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये देश में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। डीएमके इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले में सीजीआई ही बेंच तय करते हैं। साथ ही जब मामला ज़्यादा बड़ा होता है तो सीजीआई ही उस बेंच की अगुवाई भी करते हैं। ऐसे में अगर वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोधी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो पूरी संभावना है कि उस पर सीजीआई संजीव खन्ना ही सुनवाई करें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।